बच्चों ये है हमारा लेक्चर 218। हम कर रहे हैं मैथ्स में आपके चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। हम इस चैप्टर में रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम पहले 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर होगा। अगर आप भूल गए हो कि 2 लेक्चर्स हमने कौन से किए हैं, हमने लेक्चर 211 किया था और उससे पहले वाला लेक्चर किया या पता नहीं उससे बाद वाला, पर 211 2 लेक्चर करे हैं हमने। आप वो देख लेना अगर भूल गए हो तो, ठीक है। हम थे एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। 12.1 का क्वेश्चन 12 पहुंचे थे। 11 क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 12 है आपका पेज नंबर 252 एनसीईआरटी के अंदर, पेज 252। सॉरी 251 पे क्वेश्चन 10 पे हैं हम, ठीक है। 9 क्वेश्चंस हुए थे, 251 पे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है 251 पे। क्या है क्वेश्चन 10? In a college, out of 4320 students, 2300 are girls. Find the ratio of number of girls to number of students, number of boys to number of girls. पीछे भी एक क्वेश्चन है इसके 251 और 252 पे है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ABC पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉलेज है, एक कॉलेज में कितने बच्चे हैं, कॉलेज में कितने बच्चे हैं 4320 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं 4320 स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है 2300। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आपको रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का निकालना है, और पीछे सी पार्ट में नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन 10 करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 10, बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे, टोटल नंबर देखो कितने स्टूडेंट्स हैं 4320 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 4320 स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसमें से गर्ल्स कितनी हैं। टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स हैं हमारी टोटल कितनी दी हुई हैं गर्ल्स 2300। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर टोटल बच्चे 4320 हैं और गर्ल्स हैं 2300, बताओ बॉयज कितने होंगे। बॉयज पता करने के लिए सिंपली हम करेंगे माइनस, ठीक है। कभी भी अगर टोटल दिया हुआ है कि टोटल संख्या इतनी है, क्लास की टोटल पॉपुलेशन इतनी है, उसमें से इतनी गर्ल्स हैं, तो बॉयज को फाइंड करने के लिए क्या करोगे माइनस। हम अभी नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करेंगे। कैसे, सिंपली माइनस कर दो फटाफट। 4320 2300, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2। 20, ठीक है। बॉयज कितने हैं 20 बॉयज, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, अब आंसर करेंगे। ए पार्ट पढ़ो। ए पार्ट क्या है, हमें किसका रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। सिंपली ए जो दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स 2 मतलब TO2 मतलब अपॉन टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 2300, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 4320, ठीक है। सो 2300 4320, ठीक है। सो कैसे करोगे, सिंपली 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। सो बच्चों अब देखो 0 0 काटा आपने, कट शॉर्ट मतलब ऊपर नीचे 0, अब क्या रहा 230 डिवाइड 432। सो कैसे करेंगे 230 432 को डिवाइड। सो सिंपली ऊपर नीचे किसकी टेबल लगाओगे, 2 की टेबल लगाओगे। कैसे, यहाँ 0 है यहाँ 2 है, मतलब 2 की टेबल लगेगी। सो 2 की टेबल लगाते हैं, डायरेक्ट कट शॉर्ट करते हैं। डायरेक्ट अभी तक आ गया होगा, नहीं आता हो तो इस तरह से 2 को 230 से डिवाइड करके देखना और 2 को 432 से डिवाइड करके देखना। जिसको आता है उसको मैं डायरेक्ट दिखा रही हूं। देखो 2 1 जा 2, ये 3 है, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, सो 1 आया। सो 2 5 जा 10, ठीक है। अब नीचे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, ठीक है। क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया। अगर आपको सीधा करना नहीं आता है तो भी यहाँ आंसर आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 3 नीचे उतारोगे, 2 1 जा 2, 1 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 3, 2 1 जा 2, 1 2, 2 6 जा 12। सो 115 और 216। सो ये है हमारा रेशियो ए का। अच्छा अब हम बी का रेशियो फाइंड करेंगे। सो बी का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो बी number of boys to the number of girls। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं 20, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300। सो 20 है और 2300 है। सो 0 0 कैंसिल, सो 202 अपॉन 230, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, ठीक है। सो आंसर क्या आया आपका, आंसर आया 101 अपॉन 115, ठीक है। इसको रेशियो में कैसे लिखोगे, सो 115 अपॉन 216, इसका मतलब 115 रेशियो 216। सो 101 रेशियो 115, ठीक है। सो ये था हमारा बी पार्ट। सो सी पार्ट है हमारा। सी पार्ट, number of boys to the total number of students। सो बॉयज हमने कितने देखे थे, बॉयज हमने कितने फाइंड किए थे 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 4320।
मतलब नंबर ऑफ बॉयज, तो ये नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब करो कट शॉर्ट। सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। सो 202 अपॉन 432 कट शॉर्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, ठीक है। सो 101 अपॉन 216, सो 101 रेशियो 216, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सी पार्ट, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 11, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन 11 है हमारा, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में टोटल 1800 बच्चे हैं। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, उसमें से 750 बच्चों ने बास्केटबॉल चुना। 800 ऑप्टेड क्रिकेट, 800 बच्चों ने क्रिकेट चुना। एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, और बाकी बच्चों ने क्या चुना, टेबल टेनिस चुना। If a student can opt only one game, find the ratio of total number of students who opted basketball to the total number of students who opted table tennis. So 1800 बच्चे हैं एक स्कूल में, जितनी इंफॉर्मेशन दी है सारी इंफॉर्मेशन लिख लो। टोटल बच्चे 1800, बास्केटबॉल खेलने वाले 750, क्रिकेट खेलने वाले 800, रिमेनिंग का मतलब बाकी के बच्चे। बाकी के बच्चे कैसे फाइंड करोगे, रिमेनिंग ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे कैसे फाइंड करोगे। सो 1800 में से ये और ये माइनस करोगे, ठीक है। सो इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर वन गेम फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है। सो ये फाइंड करोगे। तो करते हैं हमारा सम, ठीक है। इंफॉर्मेशन पहले लिख लेंगे और उसके बाद सम करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स बास्केटबॉल, क्रिकेट और रिमेनिंग टेबल टेनिस, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं और फिर ये तीनों रेशियोज फाइंड करते हैं, ठीक है। सो बच्चों सारी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स हैं 1800, बास्केटबॉल का कितना है 750, सो बास्केटबॉल खेलने वाले 750, क्रिकेट खेलने वाले 800, रिमेनिंग ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस, टेबल टेनिस खेलने वाले 1800 माइनस 750 माइनस 800, सो 1800 माइनस 750 माइनस 800, ठीक है। क्यों, देखो मुझे टेबल टेनिस खेलने वाले फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करूंगी, तो टोटल में से इसको और इसको माइनस करूंगी तो ही तो टेबल टेनिस वाले मिलेंगे। देखो टोटल स्टूडेंट 1800 है, उसमें से कईयों को बास्केटबॉल पसंद है, कईयों को क्रिकेट पसंद है और बाकियों को टेबल टेनिस। सो सिंपल मैंने क्या किया, 1800 में से ये माइनस कर दिया, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हुआ, 750 प्लस 800 करेंगे, सो 750 प्लस 800, ठीक है। सो 750 प्लस 800 हुआ, सो 0 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 8 15, ठीक है। सो 1800 में से 1550 माइनस करेंगे, सो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। सो 250 होगा। सो 1800 माइनस 1550, सो 250। टेबल टेनिस कितना हुआ
250। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक एक का रेशियो निकालो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। ठीक है। सो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स opted basketball, so number of students who opted for basketball, या खाली बास्केटबॉल अपॉन सीधा लिख देते हैं। चलो ए देखो, बास्केटबॉल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस, सो बास्केटबॉल अपॉन टेबल टेनिस, सो बास्केटबॉल अपॉन टेबल टेनिस। सो बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750, टेबल टेनिस वाले 250। सो 750 अपॉन 250, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, 25 1 जा, 25 3 जा। सो आंसर क्या आया, देखो 0 0 कैंसिल, 25 1 जा, देखो 0 0 कैंसिल, 25 1 जा, 25 3 जा, 75, 3/1। ठीक है। सो 3:1। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्या करना है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। सो क्रिकेट अपॉन बास्केटबॉल, सो B क्रिकेट अपॉन बास्केटबॉल। सो क्रिकेट के कितने हैं, क्रिकेट के हैं 800 और बास्केटबॉल के कितने हैं 750। सो 800 अपॉन 750, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 80 अपॉन 75। कट शॉर्ट करेंगे, 5 की टेबल लगेगी। ठीक है, 5 की टेबल लगाएंगे, 5 1 जा 5, 6 7 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर से 5 की टेबल लगेगी, 5 1 जा 5, 6 7 8 3 बचा, 5 6 जा 30। सो 16 अपॉन 15। सो आंसर क्या आया, 16:15। नेक्स्ट है सी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर, सो बास्केटबॉल अपॉन स्टूडेंट्स, सो सी बास्केटबॉल अपॉन स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल 750 अपॉन 1800। ठीक है, 750 अपॉन 1800। ठीक है, क्या करेंगे, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, सो 75 अपॉन 180। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 75 और 180, देखो इसके पीछे 5 इसके पीछे 0 है, पहले ये 3 की टेबल से लगेंगे फिर 5 से। बताओ 3 की टेबल में 75 कब आता है। सो यहाँ अगर नहीं पता है तो ऐसे करके डिवाइड करके देखो, 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 15, सो 325 जा, सो 325 जा 75। 3 की टेबल में 180 कब आता है, 3 6 जा 18, 0 का 0। ठीक है, अच्छा अब 25 और 60 का कट शॉर्ट देखो, इसके पीछे 5 है इसके पीछे 0 है, कैसे कट शॉर्ट करोगे, 5 की टेबल लगाओगे। ठीक है, सो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 5 अपॉन 12। ठीक है, सो ये हुआ, कैसे किया फिर से देखो, 5 कैसे किया हमने, सिंपली सॉल्व करते हैं।
3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3, 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5/12। ठीक है, सो दिस वॉज द सी पार्ट। बच्चों 12th नंबर, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180। सो एक डजन पेन, अच्छा एक डजन में कितने नग होते हैं? एक डजन में नग होते हैं टोटल कितने नग होते हैं? 12। सो क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ अ डजन, डजन मतलब एक डजन पेन का कॉस्ट है ₹180 और 8 बॉल पेन्स का कॉस्ट है 56। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। ठीक है, सो 12th नंबर, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज ₹180। सो 1 डजन पेन्स का कॉस्ट कितना है? 180। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। 8 बॉल पेन्स इज इक्वल टू ₹56। सो 1 डजन पेन ₹180 है। सो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12। सो 1 डजन मतलब 12 पेन्स कितनी है? 180 और 8 बॉल पेन्स है ₹56। ठीक है, सो अब यहाँ देखो 12 पेन्स 180 है। ठीक है, सो एक पेन कितना होगा? सो 1 पेन, सो 1 पेन इज इक्वल टू 180/12। सो 180/12। ठीक है, और यहाँ पे 8 बॉल पेन 56 है। सो 1 बॉल पेन कितना होगा? 1 बॉल पेन होगा 56/8। ठीक है, पता है ना आपको कैसे फाइंड करते हैं कि अगर 12 पेन्स 180 तो 1 पेन कितना होगा? 180/12। 8 बॉल पेन 56 तो 1 बॉल पेन कितना होगा? 56/8। ठीक है, कट शॉर्ट करो। सो यहाँ देखो 180 को 12 से कैसे कट शॉर्ट करोगे? 12 1 जा 12, 12 की टेबल में 18 कब आता है? नहीं आता है। फिर से 12 1 जा 12, 18 में से 12 गए कितने बचे? 6। सो 60। तो 12 5 जा 60। ठीक है, सो ये क्या हुआ? ₹15। 56/8 कट शॉर्ट करेंगे। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। ठीक है, सो ₹7। ठीक है, 1 पेन इज इक्वल टू ₹15, 1 बॉल पेन इज इक्वल टू ₹7। सो बच्चों फाइंड क्या करना है हमें? रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। So cost of pen cost of ball pen। So पेन का कॉस्ट क्या है? पेन का कॉस्ट है 15, बॉल पेन का कॉस्ट क्या है? 7। सो 15/7 इज द आंसर। रेशियो निकालना है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। सो सबसे पहले हमने क्या किया? पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन निकाली, फिर डिवाइड किया। ठीक है, सो ये था हमारा 12th नंबर। अब देखते हैं 13th नंबर। 13th नंबर क्या बोल रहा है? कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ ऑफ हॉल। क्या बोल रहा है कि ब्रेथ और लेंथ उसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2/5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ इन द हॉल। सो 13th नंबर में क्या दिया हुआ है? ब्रेथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 2/5। सो ब्रेथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। सो ब्रेथ और लेंथ ऑफ द हॉल का आपको निकालना है। सो यहाँ देखो आपको ये वाला बॉक्स फिनिश करना है। ठीक है, ब्रेथ ये दिया हुआ है। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे?
सिंपली ये बॉक्स बना दो, ठीक है। बॉक्स ब्रेथ ऑफ ऑल, लेंथ ऑफ ऑल 10, 25, बॉक्स 50, 40 बॉक्स, ठीक है। सो इस तरह से आप ऐसे बॉक्स बना दो, ठीक है। सो ब्रेथ है, लेंथ 10, 25, फिर ये बॉक्स है, फिर ये 50 और ये 40 और ये बॉक्स है। सो अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2/5 है, यहाँ आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे? सो देखो यहाँ पे, यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो आप क्या करोगे, सो यहाँ क्या आएगा, कैसे फाइंड करोगे? सो देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में क्या है 5 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 50। 2/5 दिया हुआ है, यहाँ डिनोमिनेटर में 50 है। तो बताओ 5 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 50 आ गया होगा? बताओ 5 से क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 50 आ गया होगा? 5 10 जा, सो 5 10 जा 50। सो अगर 10 से ऊपर से नीचे किया सो 10 से ऊपर भी करना पड़ेगा। सो 2 10 जा 20, ठीक है। सो यहाँ क्या आएगा 20। कैसे किया, मैं मेथड दिखाती हूँ आपको। सो 2/5 इज इक्वल टू 2/5, यहाँ क्या चाहिए 50 चाहिए, तो यहाँ 10, सो ऊपर भी 10। सो 5 10 जा 50, 2 10 जा 20। सो यहाँ क्या आएगा 20। फिर से 2/5, अब देखो 2/5, यहाँ क्या आया 2 से 40 आया, 2 से क्या आ गया 40। अच्छा बताओ 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 40 आ गया होगा? क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 40 आ गया होगा? बताओ। सो 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 20 जा 40। सो ऊपर किया तो नीचे भी, ठीक है। 2 20 जा 40, 5 20 जा, सो देखो 5 2 जा 10 और 0, सो 5 20 जा 100, सो 40/100। फिर से देखो कैसे किया, सिंपल है। 2/5 को ऐसा क्या किया कि 20 मिले, सो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर, 5 के साथ क्या किया होगा 50, सो 5 10 जा, तो ऊपर भी 10, सो 2 10 जा। 40/100 है, सो 40/100। सो कैसे किया होगा 40/100? सो 40 चाहिए ऊपर, सो 2 20 जा, सो 40/100। बच्चों अब क्या करना है, 14th नंबर, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो 20 पेन्स को डिवाइड करना है शीला और संगीता के बीच में इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। सो आंसर, सो देखो टोटल 20 पेन्स हैं, शीला और संगीता में डिवाइड करनी है, ठीक है। सो शीला रेशियो है 3:2, सो सम ऑफ रेशियो क्या होगा? सम ऑफ रेशियो होगा 3 + 2, क्या होगा 5, ठीक है। सो ये शीला है, सो शीला, अच्छा ये पहला स्टेप करने का होता है हमेशा। क्या बोल रहा है 20 पेन्स, 20 पेन्स किसके बीच में डिवाइड करनी है? 20 पेन्स हैं, 20 पेन्स शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करनी है। रेशियो है 3:2, शीला के 3, संगीता का 2। सो पहले हमने सम ऑफ रेशियो किया, 3 + 2 5। शीला का कितना है? शीला का 3, पहले शीला का नाम है तो पहले 3। सो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखो, शीला का कैसे फाइंड करोगे? 3 क्या है अपॉन 5 मल्टीप्लाई कितनी पेन है 20, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ पेन्स फाइंड करोगे, ठीक है। सो क्या किया, जो शीला का था वो
अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 20। ठीक है, कट शॉर्ट करोगे 5 1 जा 5, 4 जा 20। ठीक है, सो 3 4 जा 12, सो टोटल 12 पेन्स हुई। ठीक है, अच्छा अब संगीता देखेंगे। संगीता संगीता के पास कितना है, तो देखो संगीता है 2, ये संगीता 2 है, अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 5 मल्टीप्लाई 20, टोटल पेन्स 20 है। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे 5 1 जा 5, 4 जा। ठीक है, सो 2 4 जा 8 पेन्स। ठीक है, सो 5 1 जा 5 4 जा, 5 1 जा 5 4 जा, सो 2 4 जा 8 पेन्स, 3 4 जा 12 पेन्स। ठीक है, शीला की कितनी है 12 पेन्स है, संगीता की 8 पेन्स। कैसे किया फिर से देख लो। 3 किसका रेशियो था, शीला का, संगीता का 2 था, इन दोनों का प्लस किया था, वो अपॉन में लिखा, दोनों के मल्टीप्लाई 20। ऐसा सेम सम आपका 15th नंबर भी है, वो भी देख लेते हैं। 15th इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। 15th में मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। सो जो मम्मी है उसे पैसे डिवाइड करने हैं, कितने रुपए 36, किस किस के बीच में, अपनी 2 बेटियों के बीच, श्रेया और भूमिका। क्या है रेशियो, एज ऑफ श्रेया इज 15, एज ऑफ भूमिका इज 12। श्रेया की एज है 15, भूमिका की एज है 12। फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। ठीक है, सो 15th नंबर देखते हैं। सो 15th नंबर देखो फिर से, श्रेया 15 है, भूमिका 12 है, सो दोनों का रेशियो निकालना है, श्रेया और भूमिका का रेशियो निकालना है, और श्रेया और भूमिका को कितने मिलेंगे। ठीक है, सो 15th नंबर 36 रुपीज मदर को डिवाइड करने हैं, किस किस के बीच, श्रेया के एंड भूमिका के। सो रेशियो क्या दिया हुआ है श्रेया और भूमिका का, सो रेशियो दिया हुआ है श्रेया का 15, भूमिका का 12, सो 15/12। ठीक है, श्रेया और भूमिका। सो कट शॉर्ट करेंगे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, सो 5/4। ठीक है, सो सम ऑफ रेशियोज फाइंड, 5 रेशियो 4 है। ठीक है, सो सम ऑफ रेशियोज क्या होंगे, 5 + 4 क्या होगा 9। क्या किया हमने, इसने कहा एज ऑफ श्रेया 15 है, एज ऑफ भूमिका 12 है, क्या बोल रहा है, श्रेया भूमिका इन द रेशियो, सो इसका रेशियो निकाला हमने, कट शॉर्ट किया 5 + 4 9। अभी श्रेया को कितने मिलेंगे, सो श्रेया गेट, जैसे उस सब में किया था सेम वैसे, सो श्रेया को कितने मिलेंगे, श्रेया को कितने मिलेंगे बताओ। सो श्रेया का कितना है 5, जो आगे है नंबर वो श्रेया का है, पीछे है वो भूमिका का है। ठीक है, सो श्रेया को 5/, सम ऑफ रेशियो कितना है 9, सो 5/9 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, सो कट शॉर्ट करो 9 1 जा 9, 4 जा। ठीक है, 5 4 जा 20, सो 20। ठीक है, सेम भूमिका, सो भूमिका का कितना है, भूमिका है 4, जो पीछे लिखा हुआ है वो भूमिका, आगे लिखा हुआ है श्रेया, सो 4, टोटल कितना है 9, सो 4/9 मल्टीप्लाई 36, 4/9 मल्टीप्लाई 36। कट शॉर्ट करेंगे 9 1 जा 9, 4 जा। ठीक है, सो 4 4 जा 16। सो श्रेया का है 20 रुपीज और भूमिका का है 16 रुपीज। ठीक है,
श्रेया को कितने मिले 20 रुपए और भूमिका को मिले 16 रुपए। ठीक है, सो दिस इज अवर 15th नंबर। बच्चों अभी 16th नंबर देखते हैं। 16th नंबर में क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। पापा की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब आज की तारीख में, पापा की आज मतलब इस साल या आज की तारीख में पापा की एज है 42 ईयर्स और सन की, बेटे की एज है 14 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो फाइंड करना है ए प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। फादर और सन का आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज ऑफ सन। बी age of father to the age of son when son was 12 years old. C age of father after 10 years to the age of son after 10 years. D age of father to the age of son when father was 30 years old. थोड़ा सा ट्रिकी सम है पर समझ समझ के करेंगे हम। 16th नंबर। ठीक है, सो 16th नंबर present age of father, so present age of father 42 years and that of his son, or present age of son 14 years। क्या पूछ रहा है, ए फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सो फादर और सन का, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सो इज इक्वल टू फादर कितना है 42 और सन कितना है 14। सो 14 को 42, सो रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब कट शॉर्ट। सो 14 की टेबल में 42 कब आता है, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। सो 3:1, ये हुआ ए का आंसर। बी में क्या पूछ रहा है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, फिर से एज ऑफ फादर अपॉन एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। सन की एज कितनी है 12। सो एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन, सो सन की एज कितनी है, सो व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सो सन की एज है 12 ईयर्स ओल्ड। सो एज ऑफ सन 12 ईयर्स। ठीक है, सो अब क्या करोगे, देखो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है 14 है ना, 14 है। अब कह रहा है एज ऑफ सन 12 है, तो देखो अगर सन 2 साल छोटा हो गया, 14 से 12 कितना होता है 2 साल छोटा, तो अगर बेटा 2 साल छोटा हो गया तो पप्पा भी तो 2 साल छोटा होगा ना। अगर सन की एज 12 ईयर्स है, एज ऑफ सन अगर 12 ईयर्स है तो एज ऑफ फादर क्या होगा 40 ईयर्स। ठीक है, सो एज ऑफ फादर 42 माइनस 2, क्योंकि यहाँ देखो 12 है तो 14 से 2 कम, सो 42 के 2 कम कितने होंगे 40। सो देयरफॉर एज ऑफ फादर 40 ईयर्स। क्यों ऐसा लिख रही हूँ मैं, इसका डिवाइड करेंगे, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन का डिवाइड। ठीक है, सो 40 कैसे देखा ना, वहाँ क्वेश्चन से देख के ही आया, ये 2 साल कम था तो इसको भी 2 साल कम लिखा। सो एज ऑफ फादर to the age of son is equal to, फादर की एज क्या है 40, सन की एज क्या है 12। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 4 की टेबल लगाएंगे ऊपर नीचे, 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, सो 10/3। एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन इज 10/3। अभी सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट
सी पार्ट क्या है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद फादर की एज क्या होगी, 10 साल बाद सन की एज क्या होगी। आफ्टर मतलब बाद में। सो कैसे फाइंड करेंगे बाद, सो 10 ईयर्स बाद में मतलब 42 + 10 सन 14 + 10। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्वेश्चन में दिया गया, देखो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब +10 + 10 बढ़ जाएंगे। 42 में भी +10 हो जाएगा, 14 में भी +10, ठीक है। सो सी क्या बोल रहा है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। सो इसमें भी +10, इसमें भी +10। सो एज ऑफ फादर में +10 होगा, सो 42 + 10 अपॉन 14 + 10। सो 42 + 10 14 + 10, ठीक है। 4 + 1 5, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 4 + 0 4, ठीक है। क्योंकि 10 साल बढ़ गया ना, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल बढ़ गया। कट शॉर्ट करो, 24 की टेबल में 52 कब आता है, 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, नहीं बड़ा हो गया, नहीं आता है। सो 2 की टेबल से ट्राई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा, सो 13/6, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, सो 13/6, सो 13/6। सो डी देख लेते हैं, एज ऑफ फादर to the age of son when father was 30 years old, age of father to the age of son when father was 30 years old. So age of father to the age of son when father was 30 years old, जब पापा 30 years के थे तो सन कितने का होगा, उसका रेशियो निकालो। सो फादर अगर 30 इयर्स के होंगे तो देखो यहाँ पे फादर 42 के हैं, अगर फादर 30 के होंगे मतलब 12 साल कम, मतलब 42 में से 12 माइनस किए और इसमें से भी 14 में से 12 माइनस करेंगे तो ही तो फादर 30 का होगा ना। फादर 30 का कब होगा, जब इसमें से 12 माइनस करोगे। 42 में से 12 करोगे तो क्या आएगा 30, सो 14 में से 12 करना पड़ेगा तो आएगा 2, ठीक है। सो 30/2, ठीक है। सो 42 में से 12 किया, सो 14 में से भी 12 किया, सो 42 में से 12 गए तो क्या आया 30, 14 में से 12 गए तो 2, ठीक है। सो 2 1 जा 2 2, 2 5 जा 10, सो 15, सो 15/1, ठीक है। ये सम आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, ये सम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, घड़ी घड़ी क्वेश्चन पढ़ना है और इसके बाद ही ये आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बिना ये करने मत बैठना, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर हेयर ओनली, जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। This is your Ishika ma'am requesting you please keep your textbook with you while doing all these sums. textbook के बिना मत पढ़ना वरना कुछ समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन देखना फिर ही आंसर आएगा। थैंक यू।